नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में आपको कुछ अंग्रेजी के शब्दों के माध्यम से सिखाऊंगा कि आप अंग्रेजी स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा हो तो उसे कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप यह सारी बातें इस वीडियो से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे दोस्तों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया दोस्त, अंग्रेजी बोलना और पढ़ना जीरो से सीखें। एकदम जीरो से आपको सिखाऊंगा। पहले हम आपको सिखाएंगे कि इन शब्दों को पढ़ा कैसे जाता है, यानी इनका उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। फिर इनका हिंदी अर्थ आपको समझाएंगे। फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, यानी स्पीकिंग कैसे की जाती है इन शब्दों की सहायता से, वह भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई COME। तो इसे हम पढ़ते हैं कम, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वह हो जाता है कम। ठीक है, कम का हिंदी अर्थ होता है आना। कम का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आना होता है। ठीक है, जैसे कम टू माई होम, यानी मेरे घर पर आओ। कम टू माई होम, मेरे घर पर आओ। ठीक है, ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया। ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया। इस तरीके से आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं, लोगों से बातें भी कर सकते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस बना के। ठीक है, अगर आपको शब्द याद रहेंगे दोस्तों तभी आप स्पीकिंग कर पाएंगे, अन्यथा आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पहले शब्दों को सीखने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। कम मतलब आना, जैसे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है, आगे अगला शब्द है दोस्तों GO। इसे पढ़ा जाता है गो। GO इसे पढ़ते हैं गो। गो का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर ऑफिस, अपने ऑफिस जाओ। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो गो का मतलब हो गया जाना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ही गोज टू स्कूल, यानी वह विद्यालय जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। अगला शब्द है DRINK। इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है ड्रिंक। ड्रिंक का मीनिंग होता है दोस्तों पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। ठीक है, DRINK। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, जैसे तुम क्या पी रहे हो, वाट आर यू ड्रिंकिंग। तुम क्या पी रहे हो, वाट आर यू ड्रिंकिंग। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो ड्रिंक का मतलब हो जाता है पीना। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। समझ आ रहा है दोस्त। अगला शब्द है RUN। इसे पढ़ते हैं रन। RUN रन। रन का मीनिंग हो जाता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो। कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो। येस आई कैन रन फास्ट, हाँ मैं तेज दौड़ सकता हूँ। येस आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। ठीक है, अगला शब्द है EAT। इसे पढ़ा जाता है दोस्त ईट। EAT इसे पढ़ेंगे ईट। ईट का मतलब हो जाता है खाना। ईट मतलब खाना होता है। ठीक है, EAT। जैसे वाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। वाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ईट का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, खाना। दोस्तों समझ आ रहे हैं सारे शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगला शब्द है WALK। इसे पढ़ा जाएगा वॉक। WALK इसे पढ़ेंगे वॉक। वॉक का मतलब हो जाता है दोस्त टहलना। वॉक मतलब
टहलना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आई वॉक्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। आई वॉक्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज़ वॉकिंग, वह टहल रहा है। ही इज़ वॉकिंग, वह टहल रहा है। अगला शब्द है दोस्त सिट, SIT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सिट। सिट का मतलब हो जाता है बैठना, सिट मतलब बैठना होता है, ठीक है। जैसे सिट डाउन हेयर, यहाँ बैठ जाओ। सिट डाउन हेयर, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। सिट डाउन हेयर, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो सिट का मतलब क्या होता है, बैठना। समझ आ गया दोस्तों। अगला शब्द है SELEEP, इसे पढ़ते हैं स्लीप। SELEEP, इसे पढ़ा जाएगा स्लीप। स्लीप का मीनिंग हो जाता है सोना। स्लीप मतलब सोना होता है, ठीक है। जैसे वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो। वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्लीप मतलब सोना। अगला शब्द है STAND, इसे पढ़ते हैं दोस्त स्टैंड। STAND, इसे पढ़ा जाता है स्टैंड। स्टैंड का मतलब हो जाता है खड़ा होना। स्टैंड का मीनिंग खड़ा होना होता है, ठीक है। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, ठीक है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, समझ गए। सिट डाउन, बैठ जाओ, ऐसे आप लोग बोलते हैं ना। तो सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अगला शब्द है READ, इसे पढ़ते हैं दोस्त रीड। इसे पढ़ा जाता है रीड। रीड का मीनिंग होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। वाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WRITE, इसे पढ़ा जाता है राइट। यहाँ देखिए W साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण हमें नहीं करना होता है, यह साइलेंट है। राइट का मीनिंग होता है दोस्त लिखना। क्या होता है, लिखना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्त SPEAK, इसे पढ़ा जाता है स्पीक। SPEAK, स्पीक। स्पीक का मीनिंग हो जाता है बोलना। स्पीक का मीनिंग क्या होगा मेरे दोस्त, बोलना होता है, ठीक है। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो स्पीक का मीनिंग हो जाता है बोलना। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोल सकते हो, ऐसे। अगला शब्द है TALK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टाक। TALK टाक, सॉरी टाल नहीं टाक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ जो यल लिखा है दोस्त यह साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण नहीं होगा। टाक मतलब होता है बात करना। क्या होता है, बात करना या बातचीत करना, ठीक है। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा HEAR, इसे पढ़ा जाता है हियर। HEAR हियर। हियर का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों सुनना। हियर मतलब सुनना होता है, ठीक है। जैसे हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो, ठीक है। हियर माई वॉइस, समझ गए। अगला शब्द है SEE, इसे पढ़ा जाता है दोस्त सी। SEE, इसे पढ़ेंगे सी। सी का मीनिंग हो जाता है दोस्त देखना। सी मतलब देखना होता है, ठीक है। जैसे आई सा हिम, मैंने उसको देखा। आई सा हिम, मैंने उसको देखा। तो दोस्तों इतना शब्द आप समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को हम सीखते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सारे शब्दों का मीनिंग समझा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन समझा रहा हूँ, फिर स्पीकिंग करने के लिए सेंटेंस कैसे बनाना होता है वह भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। अगला शब्द है LISTEN, इसे पढ़ा जाता है लिसन। LISTEN, लिसन पढ़ेंगे। लिसन मतलब होता है सुनना। लिसन मतलब सुनना होता है, ठीक है।
जैसे लिसन टू मी यानी मुझे सुनो, लिसन टू मी यानी मुझे सुनो, मुझे सुनो मतलब मेरी बातों को सुनो, ठीक है। लिसन टू मी, समझ गए। अगला शब्द है एल डबल ओ के, इसे पढ़ा जाएगा दोस्त लुक। एल डबल ओ के इसे पढ़ेंगे लुक। लुक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों देखना। लुक मतलब देखना होता है। जैसे लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। लुक एट दी ब्लैक बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड पर देखो, ठीक है ना। तो लुक का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, देखना, समझ गए ना। लुक आगे लिखा है THINK, इसे पढ़ा जाता है थिंक। THINK इसे पढ़ेंगे दोस्त थिंक। थिंक मतलब हो जाता है सोचना। थिंक मतलब सोचना। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों KNOW, इसे पढ़ा जाता है नो। KNOW इसे पढ़ेंगे नो। नो का मीनिंग होता है जानना। नो मतलब जानना होता है, ठीक है। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। आई नो हिम। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। अगला शब्द है WORK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्त वर्क। WORK वर्क। वर्क का मतलब हो जाता है काम करना। वर्क मतलब काम करना, ठीक है। जैसे आई एम वर्किंग हीयर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हीयर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है TEACH, इसे पढ़ा जाएगा दोस्त टीच। TEACH टीच। टीच का मतलब हो जाता है पढ़ाना। क्या होता है, पढ़ाना। देखिए खुद अगर पढ़ते हैं तो रीड बोला जाता है, लेकिन अगर आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो टीच बोला जाता है, ठीक है। जैसे आई टीच इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ। आई टीच इन दिस स्कूल, मैं इस विद्यालय में पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है LEARN, इसे पढ़ा जाता है लर्न। LEARN इसे पढ़ेंगे दोस्त लर्न। लर्न का मीनिंग हो जाता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द है STUDY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टडी। STUDY इसे पढ़ेंगे स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। जैसे आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों PLAY, इसे पढ़ेंगे प्ले। PLAY प्ले। प्ले का मीनिंग हो जाता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको धैर्य बना के देखते रहना है और पढ़ते रहना है वीडियो को। क्योंकि अगर आप धैर्य बना के नहीं देखेंगे और सोचेंगे कि आपको एकदम से ही अंग्रेजी आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसा कोई तरीका ही नहीं होता है जिससे आपको एकदम से ही अंग्रेजी आ जाए। तो इसलिए आपको धीरे धीरे करते हुए रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते रहना होगा, रोज़ रोज़ पढ़ते रहना है। आप एक दिन 100% अंग्रेजी सीख जाएंगे और समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे चैनल पर रोज़ वीडियो आएगी और आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अंग्रेजी सीख समझ पाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है। तो प्ले का मीनिंग हो गया दोस्तों खेलना। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है। अगला शब्द है HELP, इसे पढ़ेंगे दोस्त हेल्प। HELP इसे पढ़ेंगे हेल्प। हेल्प का मतलब हो जाता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अगला शब्द है MAKE, इसे पढ़ेंगे दोस्त मेक। MAKE मेक। मेक मतलब होता है बनाना। मेक मतलब बनाना होता है, ठीक है।
जैसे द कारपेंटर मेकिंग द टेबल, यानी बढ़ई मेज बना रहा है। द कारपेंटर इज मेकिंग द टेबल, बढ़ई मेज बना रहा है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TAKE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टेक। TAKE इसे पढ़ेंगे टेक। टेक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों लेना। टेक मतलब लेना होता है, ठीक है। जैसे टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो, ठीक है। अगला शब्द है GIVE, इसे पढ़ेंगे दोस्त गिव। GIVE से पढ़ा जाता है गिव। गिव का मतलब हो जाएगा दोस्त देना। क्या होता है? देना होता है, ठीक है। जैसे गिव मी माई बुक, मुझे मेरी किताब दो। गिव मी माई बुक, मुझे मेरी किताब दो, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। दोस्तों अगर आपको शब्द याद है तो आप एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप नहीं सेंटेंस बना पाएंगे, ठीक है। अगला BRING, इसे पढ़ेंगे दोस्त ब्रिंग। BRING, ब्रिंग मतलब होता है लाना। जैसे ब्रिंग माई बैग, यानी मेरा बैग ले आओ। ब्रिंग माई बैग, यानी मेरा बैग ले आओ। अगला शब्द है BUY, इसे पढ़ेंगे बाई। बाई का मीनिंग हो जाता है दोस्त खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है, ठीक है। जैसे आई बॉट आ न्यू फ़ोन, मैंने एक नया फ़ोन खरीदा। आई बॉट आ न्यू फ़ोन, मैंने एक नया फ़ोन खरीदा, ठीक है। अगला शब्द है SELL, इसे पढ़ेंगे दोस्त सेल। SELL, सेल। सेल का मतलब हो जाता है बेचना। सेल मतलब बेचना होता है, ठीक है। जैसे ही इज सेलिंग एप्पल्स, वह सेब बेच रहा है। ही इज सेलिंग एप्पल्स, वह सेब बेच रहा है, ठीक है। अगला शब्द है OPEN, इसे पढ़ेंगे दोस्त ओपन। OPEN, इसे पढ़ा जाएगा ओपन। ओपन का मतलब हो जाता है खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है, ठीक है। जैसे ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। ओपन दी बैग, बैग खोलो, ठीक है। अगला शब्द है CLOSE, इसे पढ़ेंगे दोस्त क्लोज। CLOSE, क्लोज। क्लोज का मीनिंग हो जाता है बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना। जैसे क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज दी विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज दी बैग, बैग को बंद करो, ठीक है। अगला शब्द है STOP, इसे पढ़ेंगे स्टॉप। STOP, स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो जाता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है, ठीक है। जैसे स्टॉप दी बाइक हियर, यहाँ गाड़ी रोको। स्टॉप दी बाइक हियर, यहाँ गाड़ी रोको, ठीक है। अगला शब्द है TRY, इसे पढ़ेंगे दोस्त ट्राई। TRY, इसे पढ़ेंगे ट्राई। ट्राई का मीनिंग हो जाता है दोस्त कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना, ठीक है। जैसे ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें बोला जाता है, स्पीकिंग करने में कैसे यूज होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। सारी बातें हमने आपको यहाँ लिख के बताएं ताकि आप इसे देख कर भी समझ पाएँ और पढ़कर भी समझ पाएँ, ठीक है। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।